नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स हम पढ़ रहे हैं जी। यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसका 7वां लेक्चर है आज। तो आज का हमारा पहला सवाल है जी, एनर्जी के काबिल तजदीद ज़राए से क्या मुराद है? रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऐसे ज़राए जिनको आप रीन्यू कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं एनर्जी के काबिल तजदीद ज़राए। और जो कुदरती तौर पर मौजूद हों, और सिर्फ कुदरती तौर पर मौजूद ही ना हो बल्कि वो कभी ख़त्म भी ना हो, तो उन्हें काबिल तजदीद एनर्जी के ज़राए कहा जाता है। या सादा लफ्ज़ों में कहें तो ऐसे ज़राए जिनको आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो आप उनको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकें, ऐसे ज़राए को काबिल तजदीद ज़राए कहा जाता है एनर्जी के। तो इसमें क्या क्या शामिल है जी? इसमें पानी से एनर्जी आ जाती है, सनलाइट एंड वाटर पावर आर द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दे विल नॉट रन आउट लाइक कोल, ऑयल एंड गैस, और एक कोयले, तेल और गैस की तरह कभी ख़त्म नहीं होंगे। सवाल नंबर 2, वाटर पावर से जो एनर्जी आती है, यानी पानी से जो हम एनर्जी पैदा करते हैं, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है जी, बड़ी सस्ती होती है, चीप है। इसके अलावा ये डैम से हासिल होती है, और डैम्स के और भी बड़े फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पर ये पानी का ज़ख़ीरा करके सैलाबों को कंट्रोल करते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और डैम से जो पानी हासिल होता है, आप उसको आपाशी के लिए, यानी इरिगेशन के लिए, यानी आपाशी मतलब फसलों को पानी देना, खेतों को पानी देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पानी से जो एनर्जी हासिल होती है, इसके ये बहुत सारे फ़ायदे हैं कि डैम्स बनाने पड़ते हैं, और डैम्स जो है वो बहुत से मकासद हमारे पूरे कर देते हैं। पानी को ज़ख़ीरा करके सैलाब को कंट्रोल कर लेते हैं, और डैम से जो जिस पानी से बिजली पैदा होती है, आप उस पानी को फिर खेती बाड़ी के लिए, आबपाशी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी फ़ायदा इसका ये है कि इससे माहौलियाती मसाइल भी कोई इतने ज़्यादा पैदा नहीं होते, किसी किस्म की आलूदगी भी पैदा नहीं होती। सवाल नंबर 3, सोलर एनर्जी क्या है जी? सूरज से जो एनर्जी आती है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। वो बिल वास्ता भी हो सकती है, वो बिला वास्ता भी हो सकती है। बिल वास्ता का मतलब है इनडायरेक्टली, बिल वास्ता किसी वास्ते के ज़रिए, इनडायरेक्टली, और बिला वास्ता किसी वास्ते के बग़ैर, डायरेक्टली। तो सूरज से जो भी एनर्जी आती है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। और इसका फ़ायदा ये है जी, ये माहौल को आलूदा नहीं करती सोलर एनर्जी। और सवाल नंबर 4 है हमारा, हीटिंग सिस्टम के कितने हिस्से होते हैं? तो कोई भी हीटिंग सिस्टम होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। यहाँ पे सोलर हाउस हीटिंग की बात हो रही है, तो 3 हिस्से हैं जी इसके। तो 3 हिस्सों के नाम क्या क्या हैं जी? सबसे पहला हिस्सा है जी कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब होगा जमा करने वाला, कलेक्ट, जमा करने वाला। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस, स्टोर से स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब होता है ज़ख़ीरा करना। और तीसरे नंबर पे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हीटिंग सिस्टम के 3 हिस्से होते हैं, कलेक्टर, स्टोरेज डिवाइस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कलेक्टर जमा करने वाला, स्टोरेज डिवाइस ज़ख़ीरा करने वाला, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तकसीम करने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारा, सोलर सेल क्या है और इसके इस्तेमालात तहरीर करें। तो सोलर सेल का एक और नाम है फोटो सेल। अच्छा, अब यहाँ पे जो फ़ोटो का मतलब है, फ़ोटो का मतलब वैसे तस्वीर भी होता है, लेकिन यहाँ पे फ़ोटो का मतलब है रोशनी। जैसे बायो में आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ भी फ़ोटो का मतलब लाइट है, रोशनी। तो यहाँ भी जो फ़ोटो है इसका बेटे मतलब है रोशनी, यानी लाइट। तो यहाँ पे ये रोशनी वाला फ़ोटो है। तो सोलर सेल को फ़ोटो सेल भी कहते हैं। सोलर सेल करता क्या है? सोलर सेल सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करके, यानी सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी बिजली में कन्वर्ट कर देता है। ये काम है सोलर सेल का। तो अ सोलर सेल आल्सो कॉल्ड फोटो सेल इज़ मेड फ्रॉम सिलिकॉन वेफर। ये सिलिकॉन वेफर से बना होता है। और ये करता क्या है जी? ये लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। और उसके जब भी सनलाइट व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन अ सोलर सेल इट कन्वर्ट्स द लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं? कैलकुलेटर में इस्तेमाल होता है, घड़ियों में इस्तेमाल होता है, और खिलौनों में इस्तेमाल होता है। आखिरी सवाल आज का, सवाल नंबर 6, सोलर पैनल्स कैसे बनते हैं? तो बड़ा आसान सी बात है, सोलर सेल्स को इलेक्ट्रिसिटी की तारों के ज़रिए आपस में जोड़ दें तो सोलर पैनल बन जाएगा।
बहुत से सोलर सेल्स को इलेक्ट्रिसिटी की तारों के ज़रिए आपस में जोड़ दिया जाए तो वो सोलर पैनल बन जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर वायर्ड टुगेदर टू फॉर्म सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स कैन प्रोवाइड पावर टू टेलीफोन बूथ्स, लाइट हाउसेज एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स। करते क्या हैं जी सोलर पैनल्स? ये पावर मुहैया करते हैं किसको? टेलीफोन बूथ्स को, लाइट हाउसेज को, यानी ये रोशनी के जो टावर्स वगैरह लगे होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स में भी इस्तेमाल होते हैं ये पावर मुहैया करने के लिए, और आखिर इसका इस्तेमाल है सैटेलाइट्स को पावर मुहैया करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं सोलर पैनल्स। तो आज के लेक्चर में हमने 6 सवाल पढ़े हैं। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफ़िज़।